माँ ने देखा कौन है भाई, माँ हनुमान। अरे हनुमान, तुरंत माँ के आंखों से आंसू भर आए। माँ अंजना ने हनुमान जी को गोद में ले लिया। देखो बालक कितना भी बड़ा हो जाए, माँ के लिए बालक हमेशा बालक ही रहता है। माँ दुलार प्यार बाद में करना, जरा सुनो हमारी। माँ हम अकेले नहीं आए हैं, कौन आया है? माँ जिनकी सेवा में हमारा जीवन रहा, जिनके कारण ये तुम्हारा बालक हनुमान है, ऐसे परम प्रिय रघुनाथ, ऐसे परम प्रिय दशरथ नंदन, जो अभी अभी सबसे बड़ा योद्धा, सबसे बड़ा बलवान रावण, उस रावण का वध करके लौट रहे हैं, ऐसे रघुनाथ जी और परम भक्ति मता माता श्री जानकी माता के साथ हम आए हैं। मां अंजनी माता की आंखों में आंसू आ गए। बेटा तू धन्य है। जिन भगवान को पाने के लिए बड़े बड़े देवता हजारों वर्षों तक तपस्या करते, एक झलक नहीं दिखाई पड़ती, एक बार नहीं दिखाई पड़ते, एक बार दिख जाए तो महात्माओं का कल्याण हो जाता, भगवत प्राप्ति सिद्ध महात्मा हो जाते, भगवत प्राप्त महात्मा हो जाते। बोले बेटा तुम धन्य है, उन रघुनाथ को तू हमारे पास लिवा करके आ गया। आज मैं कहती हूं सबके सामने, जा, जो मां का ऋण तेरा है बेटा, आज तूने चुका दिया है। आज तुमने मां का ऋण चुका दिया। और झरझर करके मां अंजना की आंखों से आंसू बह गए। रघुनाथ जी ने प्रणाम किया, जानकी मैया ने प्रणाम किया। और यहां एक और घटना घटी। आहा, आज अपने भाग्य पर माता अंजना गर्व कर रही कि निखिल सृष्टि के उद्भव स्थिति संहार कारिणी की भगवती माता श्री जानकी हमारे पास आई है। आज माता जानकी जी ने, मां अंजना ने अपने लाल श्री हनुमान जी के हाथ को पकड़ा। आहा, और हाथ को पकड़कर श्री हनुमान जी का हाथ राम जी के और जानकी माता के चरणों में रख करके कहा, बेटा आज से तुम्हारे माता पिता यही हैं, हमसे तुम ऋण से उऋण हो चुके, यही तुम्हारे माता पिता हैं, यही तुम्हारे माँ बाप। राम जी इस दशा को देखकर चौंक गए, धन्य है मां। और हाथ जोड़कर माता अंजना कहती, हे रघुनाथ जी, अब ये आज से हमारा लाल नहीं है, आज से आपका लाल है, और आप चाहो तो जैसे रखना। अब आज से ये हमारा बेटा नहीं कहलाएगा, आज से ये आपका ही बालक कहलाएगा। मां जानकी की आंखों में आंसू आ गए। हनुमान जी कहते हैं, मां पता है आपको, उस दुराचारी रावण ने हमारी मां जानकी का हरण किया था और कई दिनों तक बंदी बनाए रहे। तो पंडित जी, इस पुस्तक में वर्णन आया हनुमत चरित्र में कि माता अंजना ने इतना सुना कि जानकी का हरण रावण ने किया, तो दुत्कार दिया हनुमान जी को, एक धक्का मार दिया। और दुत्कार करके अंजना माता बोली, हमारे बालक के होते हुए रावण की इतनी सामर्थ्यता कैसी थी कि रावण ने माता जानकी का हरण किया या बंदी बनाया। अरे तू हमारा पूत है, हमारा दूध पिया है, हमारा लाल है, तू तुरंत जाकर के त्रिकूट पर्वत को उठा करके और रावण को मारकर क्यों नहीं आया? और कम से कम 3 बार इस शब्द का प्रयोग किया मां अंजना ने। तो लक्ष्मण जी को विस्मय हो गया। लक्ष्मण जी बोले, बार बार अपने दूध की महिमा बता रही, क्या कारण है? कहीं इनको अभिमान तो नहीं है? तो माता अंजना कांपती हुई बोली, लक्ष्मण जी
आप मन में जो सोच रहे हो हम सब समझ गए। हमें अभिमान नहीं है, हमें अपने भक्ति पर और अपने बालक पर और अपने परमात्मा पर स्वाभिमान है। और इसमें वर्णन आया ग्रंथ में, हनुमत अंक में, कि माता अंजना ने अपने स्तनों की एक बूंद दूध की निकालकर और सामने की पर्वत पर फेंक दी। वो पर्वत दो तरफ से फट करके अलग अलग हो गया। और माता अंजना बोली ये हमारे दूध का कमाल है, और ये इसी दूध को, स्तन को पान करके ये हनुमान हुए हैं, इसी के कारण ये बलवान हुए हैं। तो हनुमान, तुमने रावण को मारा क्यों नहीं, त्रिकूट पर्वत को उखाड़ा क्यों नहीं? हनुमान जी दोनों हाथ जोड़ करके नम आंखों से कहते, मां प्रभु की इतनी ही आज्ञा थी। तब मां समझी, लेकिन अंत तो गत्वा मां अंजना कहती, आहा लाल, आज से तुम हमारे नहीं, आज से तुम्हारे माता पिता राम जी हैं। और एक बात बोले भैया, धन्य हैं वो माता पिता और अभिभावक जो अपने बच्चों को भगवान से जोड़ने का मौका देते हैं। आजकल के माता पिता तो देखते ही नहीं है कि बेटा और बेटी किसकी संगति में है। इतना मॉडर्न जमाना आ गया, हनुमान जी बचावे। ये मोबाइल ने दिमाग खराब कर दिया। पापा एक कमरे में, बेटा बेटी दूसरे कमरे में। पापा मैसेज भेज रहा है व्हाट्सएप पर, बेटा पढ़। यहां से बेटा भेज रहा है मैसेज, पापा पढ़ रहा हूं। उधर से बाप ने फिर मैसेज किया, झूठ मत बोल। इधर से बेटा ने बोला, नहीं झूठ बोल रहा। उधर से पापा ने एक मुक्का बना के भेज दिया, और इधर बेटा ने 2 ढैया रोने वाले लड्डू भेज दिए। अब बताओ, पिटाई भी हो गई और पढ़ाई भी हो गई। फिर कहते हैं महाराज हमारा लड़का पढ़ता नहीं है, ठटरी के बरे। क्षमा कीजिएगा, आप लोग हमारी बात का बुरा मत मानिए। अपने बेटा और अपने बेटी को ऐसी संस्कृति और संस्कार दीजिए कि ये हजारों लोगों में अगर बैठ जाए तो आपके नाम को गौरवान्वित करें। और पढ़ने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं या बालक हैं या पुत्र पुत्रियां हैं, उनसे भी प्रार्थना सुनो, पिता के नाम से अगर तुम्हें जाना जाए तो तुम्हारी कोई उपलब्धि नहीं है। सच्चा अच्छा बालक और बालिका वही है जिस बालक के कारण पिता और माता का नाम रोशन हो जाए।